डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो आज का टॉपिक है वो है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम्स एंड ट्रायंगल्स। ये 9th का टॉपिक है। यहाँ पे आपको ये समझना है, ये जो फर्स्ट एक्सरसाइज है 9.1, इसमें ये पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स लाई ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स। इन सच ए केस राइट द कॉमन बेस एंड द टू पैरेलल्स। ये फर्स्ट एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज को पहले जब हम पढ़ेंगे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम्स एंड ट्रायंगल्स। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम्स, जब हम पैरेललोग्राम्स की बात करते हैं, जब हम पैरेललोग्राम्स एंड ट्रायंगल्स की बात करते हैं, पैरेललोग्राम्स एंड ट्रायंगल्स ये दोनों आते हैं पॉलीगन्स में। किस में आते हैं? पॉलीगन्स में। ट्रायंगल भी आते हैं पॉलीगन में और पैरेललोग्राम भी आते हैं पॉलीगन में। पॉलीगन ये जो है पैरेललोग्राम जो होते हैं, ये इसको हम बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल भी है। क्वाड्रिलेटरल 4 साइडेड फिगर, जब ये 4 साइडेड फिगर है, ये क्वाड्रिलेटरल में भी आता है, ये पॉलीगन में आते हैं। और जो ये ट्रायंगल्स है, ट्रायंगल जो है ये भी पॉलीगन में आता है। इसको समझने के लिए पॉलीगन्स एंड ट्रायंगल्स और ये जो पॉलीगन का कंसेप्ट, पैरेललोग्राम का, ट्रायंगल का कंसेप्ट, और इसके साथ साथ नेक्स्ट जो आपको टॉपिक पढ़ना है वो पढ़ना है सिमिलर, और दूसरा टॉपिक है कनग्रेंट। मैं इस एक्सरसाइज में मैं आपको वो नहीं पढ़ाऊंगा, सिमिलर एंड कनग्रेंट वो नहीं पढ़ा, क्योंकि मैंने जो 10th का मैंने टॉपिक्स वो अपलोड किया है, एक वीडियो मैंने अपलोड किया है, वो ये वाला है कि जो ट्रायंगल्स का मैंने वो अपलोड किया है, ट्रायंगल्स का मैंने जो अपलोड किया है ट्रायंगल्स का वीडियो, उसमें मैंने आपको समझाया ट्रायंगल्स में कि जब हम ट्रायंगल्स की बात करते हैं वहां पे हमने बोला, आपको समझाया कि सर्कल किस तरह कनग्रेंट होते हैं और सर्कल जो होते हैं, सर्कल्स किस तरह कनग्रेंट होते हैं और सर्कल्स किस तरह होते हैं कनग्रेंट, और सर्कल्स किस तरह सिमिलर होते हैं। उसके बाद मैंने आपको समझाया जो पॉलीगन्स होते हैं, पॉलीगन्स किस तरह कनग्रेंट और पॉलीगन्स किस तरह सिमिलर होते हैं। कनग्रेंट में क्या होता है? कनग्रेंट में यहाँ पे मुझे कनग्रेंट में ज्यादा आता है। कनग्रेंट में क्या होता है, अगर हमें दो फिगर्स हैं, हमारे पास सर्कल है, थोड़ा मैं समझाऊंगा। अगर हमारे पास सर्कल है, दो सर्कल्स है, पहले यहाँ पे कनग्रेंट में क्या होता है, यहाँ पे सेम स्ट्रक्चर होता है, सेम फर्स्ट पॉइंट, सेम स्ट्रक्चर, और दूसरा क्या होता है, यहाँ पे सेकंड कंडीशन क्या होती है, सेम साइज। दो कंडीशन है यहाँ पे कनग्रेंट में, एक होती है सेम स्ट्रक्चर, दूसरा होता है सेम साइज। आपको जो 10th में ये टॉपिक है कि वहां मैंने आपको समझाया किस तरह वो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग साइड किस तरह प्रोपोर्शनल एंगल। लेकिन अगर हम सर्कल की बात करेंगे, सर्कल जो होती है, ये सर्कल और ये सर्कल तब कनग्रेंट कहलाती है जब इनकी स्ट्रक्चर सेम हो। फॉर एग्जाम्पल ये भी सर्कल है, ये भी सर्कल है, इसका मतलब स्ट्रक्चर सेम हो गया। फिर इसका साइज देखेंगे, साइज मतलब अगर ये 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर, और अगर ये भी 1 सेंटीमीटर है, सो इनको हम बोलेंगे these two figures सर्कल, these two figures आर कनग्रेंट। सो हम कनग्रेंट इसको बोलेंगे। इसी तरह सेम अगर हम कनग्रेंट की बात करेंगे, फॉर एग्जांपल अगर हम ये बताएंगे कि दो फिगर्स हम लेंगे, दो ट्रायंगल्स, अगर मैंने एक ट्रायंगल ली, ये वाली ट्रायंगल, और दूसरी भी ली ये वाली ट्रायंगल, अगर इनका जो स्ट्रक्चर सेम होगा, स्ट्रक्चर सेम है, इसके बाद जो साइज भी सेम होगा, तो वो कैन से दैट, फॉर एग्जांपल अगर ये 1 सेंटीमीटर होगी, ये भी 1 सेंटीमीटर होगी, ये भी 1 सेंटीमीटर, ये भी 1, या ये भी 1 या 2 या 3, ये भी 1 2 3, इसका मतलब हो गया, सो वी कैन से दैट these two figures will be congruent if their structure is same and next one, एक तो होना चाहिए स्ट्रक्चर सेम, और नेक्स्ट क्या है, साइज होना चाहिए सेम। स्ट्रक्चर जो है ना वो सिमिलर होना चाहिए, और साइज भी होना चाहिए बराबर। तो सो आफ्टर दैट वी कैन डिसाइड, हम बता सकते हैं these two figures आर कनग्रेंट। अब हम एक्सरसाइज की तरफ आएंगे। जो एक्सरसाइज में है, इस जो चैप्टर में है, इसमें आपको दो थॉर्म्स, वेरी इंपॉर्टेंट थॉर्म्स जो आपको 10th में जरूरत आती हैं, जो वो मैं आपको इसके बाद में समझाऊंगा। पहले हम इस एक्सरसाइज को सीखेंगे। ये जो एक्सरसाइज है ये डिपेंड है क्या, यहाँ पे दो फिगर्स हैं, विच आर द फॉलोइंग फिगर्स, यहाँ पे दो फिगर्स हैं, दे लाई ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पर। यहाँ पे कंसेप्ट है बेस का और पैरेलल्स का। बस इस एक्सरसाइज में आपको बस कंसेप्ट है सेम बेस और बिटवीन द पैरेलल्स का कंसेप्ट। पहले मैं आपको एग्जांपल की थ्रू एग्जांपल आपको समझाऊंगा सेम बेस क्या होता है, सेम पैरेलल्स क्या होता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास दो फिगर्स हैं, मैं ये फिगर लूंगा।
फॉर एग्जांपल मेरे पास एक फिगर है, ये वाली फिगर, ये ए बी सी और डी, ये हमारे पास एक फिगर है। दूसरी फिगर में, इसी फिगर में मैं इसको मैं रखूंगा, इसी फिगर में मैं दूसरी फिगर बनाऊंगा, मैं लिखूंगा इस तरह मैं बनाऊंगा, इसको मैं लिखूंगा ई। देखो एक फिगर है, यहां पे एक फिगर है ए बी सी डी, एक फर्स्ट फिगर। सेकंड फिगर है, फर्स्ट फिगर कौन सी है, ए बी सी डी। दूसरी फिगर कौन है, ये वाली फिगर ए ई डी ट्रायंगल जिसको बोलते हैं, वो है पैरेललोग्राम। ए बी सी डी पैरेललोग्राम, ए ई डी ये सेकंड फिगर है, ये फर्स्ट फिगर है, और ये सेकंड फिगर है ए ई डी, ये सेकंड फिगर है। यहां हमारे पास दो फिगर्स आ गई। अब हम इन दो फिगर्स को हम डिसाइड करेंगे सेम बेस एंड पैरेलल्स। देखो पैरेलल सेम बेस क्या होता है, सेम पैरेलल्स क्या होता है। अगर हम इस फिगर को रब करेंगे, इसको थोड़ा सा मैं इसको ये वाली जो फिगर है, इसको मैं ये शेडेड पोर्शन जो है, ये फिगर शेडेड पोर्शन वाली, ये शेडेड पोर्शन वाली फिगर है ए ई डी, और दूसरी फिगर है ए बी सी डी। दो फिगर्स हैं ए ई डी, ए बी सी डी। अगर हम यहां देखेंगे, ये जो फिगर है ए ई बी, इसका जो एक साइड है, वो है, देखो इसका जो एक साइड है वो है ए बी। मैंने इसका किस में लिया, ए ई बी, ए ई बी। मैंने इसमें लिया एक साइड ए बी। किसमें, इस फिगर में ए ई बी में मैंने लिया कौन सा साइड, ए बी। अगर हम दूसरी फिगर देखेंगे, ये वाली फिगर ए बी सी डी फर्स्ट फिगर, अगर हम इसकी बात करेंगे, ए बी सी डी में एक साइड है जो कॉमन है ए बी सी, इसमें भी एक साइड है वो कॉमन है ए बी। इस फिगर ए ई बी में भी एक साइड कॉमन है, वो कौन सा साइड है, ए बी। और ए बी सी डी में एक साइड कॉमन है, वो कौन सा, ए बी। इसका मतलब ये है कि अगर हम देखेंगे, यहाँ पे हम चेक करेंगे, जो ये फिगर है, ये वाली फिगर और ये वाली फिगर, ये दोनों लाई करती हैं इस साइड पे। किस साइड पे, ए बी पे। इसका मतलब होगा ये फिगर ए बी सी डी, ये फिगर जो है ये लाई करती हैं किस साइड पे, ए बी पे। ये वो इस पे भी लाई करती हैं, इस पे भी लाई करती हैं, इस पे भी लाई करती हैं। लेकिन अगर हम ये साइड लेंगे, ए बी वाला साइड हम लेंगे, और दूसरा हम लेंगे कौन सी फिगर, ए ई डी। इसमें कौन से साइड है, ए ई बी और ए बी। लेकिन जो ए बी वाला साइड है, ये इसमें भी ए बी आता है। किस फिगर में, इस फिगर में भी ए बी आता है, ये याद रखो। इस फिगर में भी ए बी आता है और उसमें फिगर में भी ए बी आया। जो ये ए बी आया, ये सेम आया, दोनों फिगर्स में ये सेम आया। इसको हम बोलते हैं हम सेम बेस। ये कंसेप्ट है सेम बेस का। आई होप आपको समझ आया होगा। सेम बेस किसको बोलते हैं हम, सेम बेस हम इस तरह बता सकते हैं कि जब दो फिगर्स का एक साइड कॉमन होगा, सो उसको हम बोलते हैं हम सेम बेस। जब दो फिगर्स का एक साइड कॉमन होगा, ये याद रखो, जब दो फिगर्स का एक साइड कॉमन होता है तो हम उसको हम बोलते हैं हम सेम बेस। एक साइड कॉमन होगा तो उसको हम बोलते हैं हम सेम बेस। सो इसका मतलब हो गया सेम बेस को हम लिखेंगे वन साइड कॉमन इन टू फिगर्स। ये आप याद रखो। सेम बेस को हम बोलते हैं ए वन साइड कॉमन इन टू फिगर्स। दोनों में से आपको एक साइड कॉमन निकलेगा, उसको हम बोलते हैं हम सेम बेस। तो नेक्स्ट क्या है, पैरेलल्स। अब हम आते हैं पैरेलल्स पे, जिसको हम बोलते हैं हम सेम पैरेलल्स, बिटवीन द सेम पैरेलल्स। अगर हम इस फिगर की बात करेंगे, इन दो फिगर्स की बात करेंगे, सेम पैरेलल्स की बात करेंगे, जो ये दो फिगर हैं, अगर जो ए बी है, ए बी यहाँ क्या है, एक है ए ई बी और दूसरा क्या है, दूसरी फिगर क्या है, ए बी सी डी। दो फिगर्स हैं 1 और 2। ये जो फिगर है, ये वाली फिगर, इनका सेम बेस निकला। तो अब हम पैरेलल्स की बात करेंगे, सेम पैरेलल्स। अगर ये वाली फिगर है, ये वाली फिगर,
ये वाली फिगर और ये वाली फिगर, ये दोनों लाई करते हैं बिटवीन, इन दो के दरमियान। किन दो के दरमियान? फॉर एग्जांपल ये जो एक है ए ई बी और ए बी सी डी, ए बी सी डी और ए ई बी, ये दो लाई करते हैं इन दो पैरेलल्स के बीच में। किन पैरेलल्स के बीच में? एक है सी डी एंड और दूसरा साइड है ए बी। इन दो लाइन्स के दरमियान ये दोनों फिगर्स लाई करते हैं, बिटवीन इन दो लाइन्स के जो आपस में पैरेलल है। कौन सा पैरेलल है? सी डी पैरेलल है ए बी को, सी डी पैरेलल है ए बी को, और ये जो है ए डी पैरेलल है बी सी को। ये याद रखो, ए डी, ये जो पैरेललोग्राम है ए बी सी डी फिगर, यहाँ पे ए डी पैरेलल है बी सी को और ए बी है पैरेलल सी डी को। अगर हम इस फिगर की बात करेंगे, जो ये कौन सी ट्रायंगल है? ये वाली ट्रायंगल ए ई बी, इसका एक साइड आया ए बी, इसका मतलब होगा ये ए बी में लाई करता है, ए बी में एक साइड में लाई करता है ए बी में। और दूसरी जो फिगर है ए बी सी डी, ये जो लाई करता है सी डी में, सी डी एंड ए बी में। इसका मतलब होगा बिटवीन सी डी एंड ए बी, ये दो पैरेलल लाइन्स है, ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल है। इन दो लाइन्स के बीच में ये लाई करते हैं। सो दीज टू फिगर्स आर ऑन द सेम बेस। व्हाट बेस? ए बी, सेम बेस ए बी एंड बिटवीन द सेम पैरेलल। और कौन सा पैरेलल है? सी डी एंड ए बी, इन दो दरमियान की पैरेलल। अब बेस तो आप समझ जाओगे। इस पैरेलल में थोड़ा सा कंफ्यूजन है आपको, पैरेलल में आपको थोड़ा सा और समझाऊंगा। बेस आपको, आई होप कि आपको बेस समझा। देखो, कभी कभार आपको मैं बता सकता हूँ कि फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे एक एडी है, फॉर एग्जांपल मैं लूंगा एडी, ये आप ध्यान रखो। अगर हमारे पास ये एडी है और ये ए बी सी डी, ए बी सी डी ई एफ। देखो पैरेलल में क्या होता है, अगर यहां पे याद रखो, अगर ए बी पैरेलल है सी डी को, ये याद रखो, अगर इफ ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ये याद रखो ये पॉइंट। अगर ए बी पैरेलल है किसको? सी डी को, फिर तो ए बी पैरेलल होगा ई एफ को भी, ए बी पैरेलल होगा ई एफ को भी, और ए बी पैरेलल होगा एफ डी को भी, ए बी पैरेलल होगा एफ डी को। क्योंकि ये सी डी जो बनी है, ये बनी है सी ई से, ई एफ से, एफ डी से। ये देखो, अगर ये वाली लाइन इस लाइन को पैरेलल है, अगर ये वाली लाइन इस लाइन को पैरेलल, अगर मैं ये छोटी कर दूंगा, थोड़ा सा ये वाली इसको मैं शॉर्ट कर दूंगा, फिर भी ये पैरेलल बनती है। अगर ये लाइन फॉर एग्जांपल ये ए बी लाइन किस लाइन को पैरेलल है? सी डी लाइन को। पहले सी डी लाइन इतनी थी, तो मैंने क्या लिखा, यहां पे एक और पॉइंट आया ए बी सी डी ई। अगर मैं इसको डिलीट कर दूंगा, इसको मैं रब कर दूंगा, ये बन गई लाइन ई डी, फिर भी ए बी ई डी के पैरेलल होगा। इसका मतलब ये याद रखो, ये कंसेप्ट। ए बी जो है ये पैरेलल है ई एफ को भी, ये ए बी जो है ये पैरेलल है सी डी को भी, ए बी जो है वो पैरेलल है सी ई को भी, ए बी जो है वो पैरेलल है सी एफ को भी, ए बी जो है वो पैरेलल है ई डी को भी। ये सब में पैरेलल आता है। बेस समझ आएगा अब, आई होप दैट आपको बेस समझ आएगा, लेकिन जो पैरेलल है वो आपको यही बसता। अब हम एक्सरसाइज की तरफ आएंगे। देखो, फर्स्ट जो आपको ये बताना है, फर्स्ट क्वेश्चन में ये आपको ये पूछ रहा है कि which of the following figures lie on the same base and between the same parallel? In such case, write the common base। एक आपको लिखना है common base और दूसरा लिखने हैं आपको two parallels between the two parallels। जो जिन दो parallels के बीच में आता है वो भी आपको लिखने हैं। देखो, फर्स्ट जो पार्ट है ये आपको दिखा रहा है, ये वाला पार्ट, ये इसमें ये क्या हो रहा है, ए बी सी डी, ए बी सी डी, और दूसरी फिगर कौन है? डी पी सी, ये वाली फिगर, ये मैंने एग्जाम्पल आपको दिखाई, एग्जाम्पल मैंने आपको समझाया था, ये वाली फिगर। तो इसका मतलब क्या है, यहां पे आप याद रखो, जो ए बी सी डी है, ए बी सी डी, और दूसरी फिगर कौन है? डी पी सी। दो फिगर्स में एक साइड कॉमन है। कौन सा साइड कॉमन है? डी सी। इस फिगर में भी डी सी कॉमन है, ए बी सी डी में भी फिगर डी सी कॉमन। इसका मतलब वही सी डी इसमें भी है और सी डी जो है इसमें भी है।
इसका मतलब हो गया सी डी इसमें भी आया, सी डी ये जो साइड है ये सेम आया, इसका मतलब हो गया सेम साइड हो गया, इसका मतलब हो गया ये दो फिगर्स लाई करते हैं एक ही बेस पे। वो कौन सी बेस है? सी डी। नेक्स्ट पॉइंट वो इसका मतलब हो गया पहला जो हमारा जो सेम सेम कॉमन बेस वो आई, कॉमन बेस इन ये दो फिगर्स हैं ए बी सी डी और डी पी सी, ये दो फिगर्स हैं, ये एक ही बेस पे हैं। कौन सी बेस? सी डी। और अब हम देखते हैं दो पैरेलल्स के बीच में है ये, क्यों? सी डी और ए बी सी डी है दो पैरेलल्स के बीच में। किसके पैरेलल है? ये दो फिगर्स हैं दो पैरेलल्स के में, एक है ए बी एंड सी डी। इसका मतलब होगा दिस फिगर इज करेक्ट, ये जो है ये फिगर है करेक्ट। हम ये बता सकते हैं these two figures ए बी सी डी एंड डी पी सी आर ऑन द सेम बेस। कौन सी बेस? डी सी। तो मैं इसको लिखूंगा फर्स्ट पार्ट जो है मैं इसको इस तरह भी लिखूंगा। फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन में लिखूंगा टू फिगर्स ए बी सी डी are on the same base DC and between same parallels। कौन सा? between the same parallels कौन सा? CD and AB। ये इसका आंसर है, फर्स्ट पार्ट का आंसर है। अब अगर हम शॉर्ट में लिखेंगे तो आपको शॉर्ट में लिखना है। आपको समझ आया ये जो फिगर्स हैं these two figures lie on the same base and between the same parallels। अब आपको ये समझ आया कि ये दो फिगर्स आपस में लाई करते हैं between the same parallels and on the same base। तो आप इस तरह भी लिख सकते हो, आर पार्ट इस तरह भी लिख सकते हो, आप सीधा लिख सकते हो कॉमन बेस। आप लिख सकते हो कॉमन बेस इज इक्वल टू कौन सा कॉमन बेस है? सी डी हो गया ये। और दूसरा क्या है? शॉर्ट में कॉमन बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स। तो आप लिख सकते हो टू पैरेलल्स और कौन सा है? टू पैरेलल्स कौन से? टू पैरेलल्स। कॉमन बेस मैंने लिखा, कॉमन बेस इज लिख सकते हो या इज इक्वल इज सी डी। टू पैरेलल्स आर कौन से? सी डी या ए बी एंड सी डी। तो हो गया ये हमारा पार्ट जो है ये कंप्लीट हो गया। आप ये लिखो या ये लिखो, सेम इज द केस। ये लिखो टू फिगर्स ए बी सी डी एंड डी पी सी। इसको मैं थोड़ा यहाँ पे बोल रहा हूँ तो मैं इसको लिखूंगा ए बी सी डी एंड triangle DPC are on the same base DC and between the same parallels and same parallels CD and AB। टू फिगर्स ABCD and triangle, ये कार्ड लिख सकते हो आप। टू फिगर्स ABCD and triangle DPC are on the same base DC and same parallel CD and AB। तो हम क्या इसके अगर ये नहीं लिखोगे तो फिर लिखोगे आर, कॉमन बेस लिखा CD and टू पैरेलल्स आर AB and CD। अब नेक्स्ट जो है नेक्स्ट इसी तरह मैं लिखूंगा, सेम इसी तरह आपको देखना है कि अब आपको यही चेक करना है। देखो अगर हम यहाँ इसकी बात करेंगे, फर्स्ट फिगर जो है वो है PQRS। कौन सी फिगर है? PQRS फर्स्ट फिगर। और दूसरी फिगर जो है वो है SMNR, ये वाली फिगर, ये वाली फिगर। अगर हम इनकी बात करेंगे टू फिगर्स, कौन से फिगर है? एक है P, दूसरा पार्ट PQRS एंड SMNR, ये वाले देखो टू फिगर्स। दोनों जो फिगर्स हैं ये दोनों फिगर्स जो हैं ये एक ही बेस पे हैं। कौन सी बेस? SR। इसका मतलब ये वाला SR, इसमें भी SR है, इसमें भी SR है। इसका मतलब होगा फर्स्ट जो है सेम बेस पे है ये। अब आपको चेक करना है, आपको ये देखना है कि ये फिगर्स
एक ही बेस पे लाई करते हैं और ये अगर दोनों सेटिस्फाई होते हैं, सेम बेस एंड सेम पल, फिर वो आंसर में आ जाएगा, फिर आपको उसको टिक देना है, ठीक है। इसमें आपको ये पता चला कि ये एक ही बेस पे। अब हम चेक करेंगे ये सेम पर्लस पे है नहीं। अगर हम इसकी बात करेंगे, ये जो फिगर्स है, ये जो है ये एस आर जो सेम बेस है, लेकिन पर्ल जो है पर्लस इस ये जो है एम एन अगर इसके साथ जुड़ा होता तो हाँ ये पर्ल, लेकिन एम एन जो है वो इससे जो है इससे डिफरेंट है, ये वाली अलग लाइन है इससे, ये आइसोलेटेड है यहाँ से। इसका मतलब होगा मैं इसको क्या करूंगा, जो अगर ये एम एन पी क्यू के साथ मिली होती तो एम एन पी क्यू, तो मैं बता सकता था कि जो ये एस एम एन आर थी और जो पी क्यू आर एस थी, तो हम उसको बता सकते थे कि दे आर ऑन द सेम बेस बिटवीन द सेम पर्ल। लेकिन यहाँ पे ये सेम पर्लस पे नहीं है, सेम बेस पे है, ये सेम बेस है। ये कौन सी बेस? एस आर, लेकिन नॉट बिटवीन सेम पर्लस, ये पर्लस पे नहीं है, बिटवीन कॉमन है। तो हम इस तरह लिख सकते हैं, इस दो फिगर्स को लिखेंगे, टू फिगर्स P Q R S and S M N R are not between the same parallels। तो इसमें हम लिखेंगे टू फिगर्स P Q R S and S M N R are not between the same parallels। हम ये भी लिख सकते हैं these two figures are on the same base S and एस आर बट नॉट बिटवीन द सेम पैरेलल्स। ये दो फिगर जो है ये आपस में, ये इनकी एक ही सेम बेस है लेकिन दो पैरेलल्स में है नहीं। ये जो है ये अलग साइड है, ये जो अलग है, ये अगर ये कोइंसाइड इसके साथ होता फिर पैरेलल आपस में होंगे, लेकिन ये इसके साथ नहीं है। सो वी कैन से दैट टू फिगर्स पी क्यू आर एस एंड एस एम एन आर नॉट बिटवीन द सेम पैरेलल्स। अब हम थर्ड की तरफ आएंगे, पार्ट थर्ड। तो दिस इज नॉट, यहाँ पे हमारे पास दो, यहाँ पे देखो, ये अगर हम इसको शेड करेंगे ये वाला, तो हमारे पास यहाँ पे दो फिगर्स हैं। एक फिगर है, हमारे पास दो फिगर्स हैं, एक है पी क्यू आर एस फर्स्ट फिगर, और सेकंड फिगर है क्यू टी आर, ये सेकंड फिगर है। इन दो फिगर्स में अगर आप देखोगे, ये दो फिगर्स इनका एक ही बेस है। कौन सी बेस? क्यू आर। इसका मतलब होगा इनका एक बेस है क्यू आर, सेम बेस, ये सेम बेस है क्यू आर। और ये जो है ये बिटवीन द सेम पैरेलल्स है, ये बिटवीन द सेम पैरेलल्स है। किन किन में? पी एस एंड आर क्यू, सेम पैरेलल्स। किस किस में? पी एस एंड क्यू आर। इसका मतलब होगा दीज टू फिगर्स आर ऑन द सेम बेस क्यू आर एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स पी एस एंड आर टी। ये और ये सेम है, लेकिन ये अगर हम इसको रोटेट करेंगे ये इसी तरह बनेगी। ये इनका सेम स्ट्रक्चर है, तो हम इसको बोलते हैं, तो पी एस एंड क्यू आर द टू पैरेलल साइड्स, सेम पैरेलल साइड्स, और जो क्यू आर है ये सेम है। सो हम इस क्वेश्चन पार्ट थर्ड को लिखेंगे, पार्ट थर्ड। इसका मतलब ये है, ये दो फिगर्स सेम बेस पे लाई करती हैं और बिटवीन द सेम पैरेलल। तो हम कॉमन बेस जो है, जिसको हम लिखते हैं हम सेम बेस जो है, या सेम बेस या कॉमन बेस, सेम बेस, वो कौन से क्यू आर। क्यू आर जो है ये दोनों में है। क्यू आर है, क्यू टी आर में भी है, और ये जो क्यू आर है ये पी क्यू आर एस में भी है। और जो कॉमन और जो सेम पैरेलल्स है, कॉमन पैरेलल जिसको हम बोलते हैं हम कॉमन बेस एंड सेम पैरेलल्स। सेम पैरेलल जो है, सेम पैरेलल्स आर कौन कौन से हैं? एक है पी एस एंड क्यू आर। तो ये जो हमारा ये पार्ट है ये कंप्लीट हो गया। अब हम कुछ पार्ट नंबर 4 की तरफ आएंगे, पार्ट 4।
यहाँ पे ए बी सी डी फर्स्ट, ए बी सी डी जो है फर्स्ट है, ए बी सी डी, ए बी सी डी फर्स्ट फिगर है, और दूसरी जो फिगर है वो है पी क्यू आर, ये सेकंड फिगर है। अगर हम इनकी बात करेंगे ए बी सी डी और पी क्यू आर, ये दोनों फिगर्स हैं, ये जो दोनों फिगर्स हैं ये क्या बोलते हैं, ये एक दो लाइन इसके बीच में आती है। किस किस लाइन, एक लाइन है इसके दरमियान, ये इन दो पर लाइंस के बीच में आती है। किन किस लाइन, ए डी एंड, और दूसरी है सी बी सी। इसका मतलब होगा ये जो लाइन्स हैं, ये जो फिगर्स हैं, एक फिगर है ए बी सी डी और दूसरी है पी क्यू आर, ये जो दो फिगर्स हैं ये लाई करती हैं दो पैरेलल्स के बीच में। किस किस के पैरेलल में, ए डी और बी सी। इसका मतलब होगा ये दो, इनके जो पैरेलल्स हैं वो दो लाई करते हैं दो पैरेलल्स में। लेकिन अगर हम बात करेंगे बेस की, अगर इसकी बेस की बात करेंगे, पैरेलल्स में है ये पैरेलल, लेकिन बेस की बात करेंगे, जो ये पी क्यू आर जो है, पी क्यू आर, इसकी जो बेस है वो है पी क्यू। इसकी जो बेस, अगर हम इसकी बात करेंगे ए बी सी डी, इसकी बेस है बी सी। बी सी एंड पी क्यू आर नॉट टू सेम थिंग्स। बी पैरेलल हम लिखेंगे, हम ये बता सकते हैं ए डी इज पैरेलल टू पी क्यू, ए डी इज पैरेलल टू बी पी, ए डी इज पैरेलल टू पी क्यू, ए डी इज पैरेलल टू बी सी। ये पैरेलल है लेकिन बेस अलग अलग है। इस फिगर की बेस जो है वो पी क्यू है, इस फिगर की ए पी क्यू आर की जो बेस है वो पी क्यू है, और इसकी बेस जो है ए बी सी डी की जो बेस है वो है बी सी। इसका मतलब हो गया इनकी जो बेस जो है वो डिफरेंट है। सो वी कैन से दैट दीज टू फिगर्स आर नॉट ऑन द सेम बेस। सो हम क्या लिखेंगे, ये जो है, तो हम इसको, ये इस स्टेटमेंट में नहीं आता है, ये वो फिगर्स नहीं है जिनका सेम बेस है और बिटवीन लाई करते हैं दो पर। तो हम लिखते हैं टू फिगर्स, हमें वही बतानी है जो लाई करते हैं बिटवीन द सेम पैरेलल्स एंड ऑन द सेम बेस। लेकिन ये मैं आपको रीजन बताऊंगा ये क्यों नहीं आती। मैं लिखूंगा टू फिगर्स ए बी सी डी एंड पी क्यू आर नॉट ऑन द सेम बेस। तो ये बिटवीन द आर नॉट ऑन द सेम बेस, टू फिगर्स ए बी आर नॉट ऑन द सेम बेस। सो वी कैन से दैट दीज टू फिगर्स जो है वो एक ही किस पे, एक ही बेस पे नहीं है। तो हम इसको हम नहीं बता सकते ये वो फिगर्स नहीं है जो एक ही सेम बेस पे है बिटवीन द सेम पैरेलल्स पे। तो हम नेक्स्ट जो है फिफ्थ पार्ट, जो है फिफ्थ पार्ट में क्या बोल रहे हैं, देखो हमारे पास ये जो फिफ्थ पार्ट है ए बी सी डी और ए पी क्यू डी, हमारे हम लिखेंगे यहाँ पे ये जो फिगर्स है, मैं लिखूंगा ये यहाँ दो तरीके से हम बता सकते हैं। एक लिखूंगा मैं, एक फिगर मैं लिखूंगा ए पी सी डी, एक फिगर ए पी सी डी, ये वाली फिगर ए पी सी डी। दो तरीकों से हम बता सकते हैं। देखो ये ए पी सी डी, एक है ए पी सी डी एक फिगर, दूसरी फिगर है ए बी क्यू डी, दूसरी फिगर जो मैंने शेड की है, एक फिगर है, दूसरी फिगर है ए बी क्यू डी। अगर हम इन दो फिगर्स की बात करेंगे, ये दो फिगर्स हैं ए पी सी डी और ए क्यू बी डी, ये एक ही बेस पे है। कौन सी बेस, ए डी। इसका मतलब वो ये एक ही बेस पे है, बेस एक ही पे है, ये बेस इज इक्वल टू ए डी, ये एक ही बेस पे है, ए डी पे है, बेस एक ही सेम है वो है ए डी। तो अगर हम पैरेलल्स की बात करेंगे, जो पैरेलल है इसका मतलब वो ये जो फिगर्स हैं ये बिटवीन द सेम पैरेलल्स भी है। क्यों, क्योंकि ए डी जो है वो पैरेलल है किसको, ए डी जो है वो पैरेलल है बी क्यू को, ए डी जो है वो पैरेलल है पी सी को। इसकी जो साइड है किसका, ए पी सी डी, इसका एक साइड है ये पी सी और दूसरा साइड है ए डी एक साइड आया, दूसरा साइड आया पी सी। इसका मतलब ए डी जो है वो पैरेलल है किसको, पी सी को। जो ए डी है वो पैरेलल है पी बी बी को, जो मैंने आपको पहले समझाया था इंट्रोडक्शन में। ए डी जो है वो पैरेलल है पी सी को भी, ए डी जो है वो पैरेलल है सी क्यू को भी, ए डी जो है वो पैरेलल है बी क्यू को। इसका मतलब मैं ये भी लिख सकता हूँ ए डी जो है वो पैरेलल है बी क्यू को भी। तो इसका मतलब सेम बेस हो गया ए डी, सेम बेस हो गया ए डी, और जो सेम पैरेलल्स हैं वो कौन कौन सा है, एक है ए डी एंड बी क्यू। इन दो पैरेलल के लाइंस के बीच में दोनों लाई करते हैं। सो हम इसको इस तरह लिखेंगे, इसका जो सोल्यूशन इस तरह लिखेंगे। मैं लिखूंगा फिफ्थ पार्ट, टू फिगर्स, तो मैं लिखूंगा
कॉमन बेस इज इक्वल टू, या एज लिखूंगा, कॉमन बेस इज एडी टू सेम पैरेलल्स। सेम पैरेलल जो है वो कौन सा है, आर। वो टू सेम पैरेलल्स आर कौन कौन से है, वो एक है एडी एंड दूसरा कौन सा है, बी क्यू। इन दो पैरेलल लाइन्स के बीच में लाई करते हैं दोनों फिगर्स। नेक्स्ट लास्ट जो है अगर हम यहाँ देखेंगे जो ये वाले हैं, जो लास्ट वाली हैं, सिक्स्थ पार्ट में क्या है, सिक्स्थ पार्ट में अगर हम यहाँ चेक करेंगे, यहाँ पे एक में फिगर लूंगा पी क्यू आर एस फर्स्ट, और दूसरी में लूंगा ए बी सी डी। ये दो फिगर जो है, ये दोनों जो है ये अलग अलग डिफरेंट है। इनका ना तो बेस के, ना तो इनके पास एक ही बेस है, ना तो इनके पास एक ही पैरेलल साइड। सो वी कैन से दैट दीज टू लाइन्स आर नॉट लाई ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल। ये जो है इसका मतलब ये नहीं है। तो यहाँ पे ये दूर से नजर आता है कि ये इनका ना तो एक ही बेस है, ना तो बिटवीन द सेम पैरेलल है। अगर हम इसकी बात और करेंगे, ये वाली यहाँ पे और एक कंसेप्ट है। यहाँ पे मैंने ली थी ये वाली फिगर, अब मैं ये वाली लूंगा। देखो मैं कौन से लूंगा, एक फिगर मैं लूंगा ए बी सी डी, ये वाली फिगर ए बी सी डी, और दूसरी लूंगा फर्स्ट मैं लूंगा ए पी क्यू डी, ए पी क्यू डी दूसरी फिगर। एक है ए बी सी डी, दूसरी फिगर है ए पी क्यू डी। अगर हम इन दो फिगर्स की बात करेंगे, इन दो फिगर्स में एक ही बेस है। वो कौन सी बेस है, एडी। इन दो फिगर्स में दोनों में एडी बेस है, एडी सेम बेस जो है वो एडी है। नेक्स्ट, और पैरेलल ये दोनों फिगर जो है, ये भी दोनों जो फिगर्स है, ये दोनों फिगर जो है ये बिटवीन द किन पैरेलल है, एक है एडी और बी क्यू के। इसका मतलब हो गया दो पैरेलल के, एक है एडी एंड बी क्यू। क्योंकि जो एडी है ये पैरेलल है बीपी को भी, एडी जो है ये पैरेलल है पीसी को भी, एडी जो है ये पैरेलल है सी क्यू को भी, एडी जो है ये पूरी साइड को भी पैरेलल हो गई पी क्यू को भी, बी क्यू को भी। सो वी कैन से दैट ये कंसेप्ट लिख सकते हो आप। यहाँ पे दो फिगर्स और आई, एक आई ए बी सी डी, आप ये भी लिख सकते हो टू फिगर्स ए बी सी डी एंड फिगर ए पी क्यू डी आर ऑन द सेम बेस। कौन सी बेस, एडी, एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स। कौन से पैरेलल्स, ए डी एंड बी क्यू। सो हमारी जो ये एक्सरसाइज है कंप्लीट हो गई।